मध्य प्रदेश में उपचुनाव है। 28 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। ऐसे में वोट की लड़ाई खुल्लम खुल्ला हो रही है, जहां पर सीधे तौर पर हिंदू और मुसलमान को आपस में भिड़ाया जा रहा है और ये तब्दील हो चुकी है लड़ाई हिंदू और मुसलमान के बीच में। 3 नवंबर को होने वाले उपचुनाव में मदरसे पर पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। इसकी शुरुआत की है शिवराज सिंह सरकार की मंत्री उषा ठाकुर ने। उषा ठाकुर ने इंदौर में यह कहकर सनसनी मचा दी कि मदरसों में आतंकी ही पैदा होते हैं और मदरसों से ही जम्मू कश्मीर को आतंक की फैक्ट्री बना दिया गया। एक राज्य की मंत्री ने सरेआम जो बयान दिए हैं उसमें स्पष्ट तौर से है कि मदरसे जो राष्ट्रवाद का पालन नहीं करते उन्हें बंद कर देना चाहिए। सवाल यह है कि क्या मध्य प्रदेश की मंत्री उषा ठाकुर को मजहबी तामील से दिक्कत है? आखिर क्यों उषा ठाकुर मदरसों में पढ़ने वाले हर शख्स को शक की नजर से देख रही हैं? ये कई बड़े सवाल हैं। बच्चे बच्चे होते हैं, विद्यार्थी विद्यार्थी होते हैं। इसलिए मैं तो कि भाई सबकी सामूहिक शिक्षा होनी चाहिए। धर्म आधारित शिक्षा कट्टरता पनपा रही है, विद्वेष का भाव फैला रही है। सब बच्चों को सामूहिक रूप से समान शिक्षा दी जानी चाहिए। सारा कट्टरवाद, सारे आतंकवादी मदरसों में पले और बड़े हैं। जम्मू कश्मीर को आतंकवादियों की फैक्ट्री बना के रख दिया था। राष्ट्रवाद के बाधा जो भी डालेगा, ऐसी सारी चीजें राष्ट्र हित में बंद होनी चाहिए। शासकीय सहायता बंद होनी चाहिए। वक्फ बोर्ड अपने आप में खुद बहुत सक्षम समर्थ संस्था है। इमाम को 5,000 और मोइज़ीन को 4,500 रुपये प्रति माह देंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि वक्फ बोर्ड दुनिया का सबसे मजबूत आर्थिक दृष्टि से संगठन है। वहाँ कोई व्यवस्था करनी है तो उन्हीं के माध्यम से की जा सकती है। सरकार को इस पे अतिरिक्त करना, ये तो अन्य वर्गों के हक को छीनने वाली बात हो गई। तो आपने अभी देखा, मंत्री है मध्य प्रदेश सरकार में उषा ठाकुर, जिनके बयान अभी आपके सामने थे। आइए जरा इस बात पर चर्चा शुरू करते हैं। हमारे साथ आरपी सिंह बीजेपी के प्रवक्ता मौजूद हैं। हमारे साथ एमएल सुफियान निजामी साहब जुड़ रहे हैं और तस्लीम रहमानी साहब भी हमारे साथ बस कुछ ही देर में जुड़ने वाले हैं। आरपी सिंह साहब, उषा ठाकुर जी के बयान से क्या भारतीय जनता पार्टी सहमत है? आप मानते हैं कि आज पूरे देश भर में जो भी आतंकी पैदा हो रहे हैं वो मदरसों की देन है? मदरसों को आर्थिक सहायता नहीं देनी चाहिए? गलत है ये, क्योंकि मदरसा देश में आतंकवाद फैला रहे हैं। देखिए, इस पूरे बयान को 2 भागों में समझना चाहिए। एक है कि मदरसों को आर्थिक मदद देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए। किसी भी धार्मिक शिक्षा संस्थान को सरकारी मदद देनी चाहिए, ये विषय है। और मुझे लगता है कि एक सेकुलर स्टेट को नहीं, आइए पहले मुद्दे पर पहले आते हैं। सिंह साहब, पहले मुद्दे पर पहले आइए। क्या देश में सभी आतंकी मदरसों से ही पैदा होते हैं? क्या मदरसे आतंक की फैक्ट्री हैं? अजय, मैंने कहा उत्तर देता हूँ ना। पहले उत्तर तो मुझे अपने हिसाब से देना। तो आपने प्रश्न पूछा, मैं दूंगा, आपकी पूरी बात को उत्तर दूंगा। कोई हम किसी ऐसे जगह में बैठे जैसे बहुत आराम से दे रहा हूँ उत्तर आपको। तो इसलिए समझिए कि किसी भी सिस्टम में कोई भी सेकुलर स्टेट को किसी प्रकार की, मैं ये नहीं कह रहा मदरसे हो, वो किसी भी शैक्षणिक संस्था हो, किसी भी धार्मिक संस्था, उनको वो किसी प्रकार की आर्थिक मदद नहीं जानी चाहिए। ये मैं सिर्फ मदरसों को नहीं, वो हमारे यहाँ कोई और जो धार्मिक संस्था हमारे जो स्कूल चलाते हैं, अगर वो सिर्फ धार्मिक व्यवस्था के अंतर्गत पढ़ाई कराना चाहते हैं, अगर वो सीबीएसई बोर्ड के अंतर्गत पढ़ाई कराएं तो उसकी चिंता सरकार कर सकती है। तो ये बड़ा स्पष्ट समझें, ये एक चैन लाइन है। अब तक होता आ रहा है और अभी भी हो रहा है जी। और कई प्रदेशों में इस समय भी चल रहा है। अब असम के मंत्री जी ने हमारे कहा है कि इस पे हम चिंता करेंगे। ऐसी बाकी कुछ जगहों पे और भी इस विषय चल रहा है। और इसको राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए। मेरे इसको इसमें ना राजनीति जोड़नी चाहिए, ना इसके कारण से कहीं आर्थिक मदद पर तो हम वापस आएंगे। लेकिन जो मुख्य बयान है, पहला बयान, सभी आतंकी पूरे देश भर में जो पैदा होते हैं वो सिर्फ मदरसों से पैदा होते हैं। आतंक की फैक्ट्री है मदरसा। जम्मू कश्मीर में आतंक फैलाया मदरसों के द्वारा पैदा हुए आतंकी। आप इससे सहमत हैं बयान से? देखिए, जहां तक जम्मू कश्मीर की बात है, इसमें कोई शक नहीं है। जो वहां पर मदरसे चल रहे हैं, जितनी अभी हाल में कई बार ऐसा हुआ कि वो जो पत्थरबाज है वो मदरसों से भेजे गए। वो इस प्रकार की चिंता है कि वहां के मदरसे उसमें प्रयोजन करते हैं। बड़े अदब से आपसे क्षमा चाहता हूं, जो मुख्य सवाल है उसका जवाब आप नहीं देना पसंद कर रहे हैं। उसी का मदरसा और आतंकवाद,
इस पर आप टिप्पणी क्यों नहीं कर रहे? आप टिप्पणी कीजिए ना सीधे इस पर। आपने मुझसे जम्मू कश्मीर के मदरसों के बारे में पूछा, मैंने जम्मू कश्मीर नहीं कहा, मैंने कहा आप प्लीज मेरी बात सुन लीजिए सिंह साहब, आप कन्वीनियंस मत लीजिए इसमें। मैं बड़ा विनम्र आग्रह आपसे कर रहा हूं, सीधा सा सवाल है। उनका पहला वक्तव्य था पूरे देश भर में जितने भी आतंकवादी हैं मदरसों की देन हैं, मदरसों से ही आतंकवाद पनपता है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में जो आतंकवाद है वो भी मदरसों के जरिए फैला। मैं उनके बयान के पहले हिस्से पर आपसे टिप्पणी चाहता हूं, क्या भारतीय जनता पार्टी मानती है कि मदरसों की वजह से देश में आतंकवाद फैल रहा है? देखिए, आज देश में जो आतंकवाद है उसका मुख्य जो केंद्र है वो है जम्मू कश्मीर विशेषकर। वहीं से ज्यादा 90% आतंकवाद ज्यादा, उससे आतंकवाद का मामला कश्मीर से ही पनप रहा है। और मैं वापस जो बात कर रहा था, उन्हीं धार्मिक स्थलों से, उन्हीं जगहों से घोषणाएं होती हैं, कैलेंडर दिए जाते हैं कि किस प्रकार आज क्या होगा क्या नहीं होगा, आज बंद करना है, आज नहीं करना है, आज खोलना है, ये व्यक्ति हमारे देश प्रदेश में रहेगा, इन पूरी कम्युनिटी को प्रदेश से, पंडितों को प्रदेश से निकाल दो। अब इन लोगों को टारगेट किए, ये सबके सब वहां पर घोषणाएं होती थी, लिखित घोषणाएं होती थी। उसमें वहां के जितना मैं आपको जानता हूं व्यक्तिगत तौर पर, आप मुद्दे को हमेशा सीधे अपने जवाब में सरल करते हैं। मैंने 3 बार आपसे पूछा, तीनों बार इसका जवाब काट गए। अब मुझे निजामी साहब के पास जाना पड़ेगा। निजामी साहब, बड़ा सीधा सा सवाल है, जो भी बयान उषा ठाकुर जी का है, जो कि मध्य प्रदेश की मंत्री हैं, एक बहुत ही जिम्मेदार ओहदे पर हैं, इस बयान को आप किस नजरिए से देखते हैं? अजय, मैं जवाब दे दूं एक बार? देखिए अजय भाई, सिंह साहब से गुजारिश है कि वो बात सुन लें, उसके बाद अपनी बात रखेंगे। देखिए अजय भाई, नियत और मंशा तो साफ है कि या तो सही हकीकत का इल्म नहीं है, या हकीकत को जानने के बाद भी अनजान बनने की कोशिश मंत्री साहिबा की तरफ से की जा रही। देखिए, आपको याद होगा कि 2014 में हमारे वजीर आजम जनाब नरेंद्र मोदी साहब ने एक स्कीम और एक स्लोगन दिया था कि एक हाथ में कुरान होगा और एक हाथ में लैपटॉप होगा। और मदरसा मॉडर्नाइजेशन स्कीम के तहत पूरे देश के अंदर और पूरे हिंदुस्तान के अंदर मदरसों के मॉडर्नाइजेशन की एक स्कीम चलाई गई थी। तो जाहिर है कि अगर प्रधानमंत्री को इस बात को, जाहिर है प्रधानमंत्री इस मुल्क का प्रधानमंत्री होता है, वो किसी मजहब या जात या बिरादरी का नहीं होता है जी, तो उसको तो इस बात का इल्म होता है कि मदरसों के अंदर अगर आतंकवाद की फैक्ट्री कायम है या मदरसे अगर आतंकवाद की तालीम दे रहे हैं, तो सरकार अपना इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट इन मदरसों के मॉडर्नाइजेशन के लिए क्यों करती। दूसरी सवाल यह है कि हमारे देश के पूर्व जो गृह मंत्री थे जनाब राजनाथ सिंह साहब, उनका स्टेटमेंट आपको हमसे बखूबी मालूम होगा कि उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि कोई भी मदरसा इस मुल्क के अंदर, कोई भी मदरसा किसी भी तरीके के आतंकवादी गतिविधियों में मुलव्विस नहीं। अब सवाल यह है कि जो बयान दिया जा रहा है या जो बयान देने की कोशिश की जा रही है, उसका अपना एक सियासी फायदा है। और मुझे लगता है कि जो हमारे मुल्क के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट है 23। चलिए, नहीं, मैं जरा इस मुद्दे पर ही रहूं, आज हम इस बयान पर ही चर्चा कर रहे हैं, हम आर्थिक मुद्दे पर चर्चा करेंगे किसी और वक्त। आरपी सिंह साहब, इसका एक छोटा जवाब तो बनता है आपकी तरफ से। इन्होंने बड़े वाजिब मुद्दे उठाए हैं। प्रधानमंत्री जी ने मदरसों की हकीकत को माना है, पूर्व गृह मंत्री राजनाथ सिंह का बयान भी ऑन रिकॉर्ड है, कहीं कोई दुविधा नहीं है इसमें। सिंह साहब प्लीज। मैंने कहा ना कि मैं तो कह रहा हूँ सिर्फ कश्मीर तक सीमित रखी मेरे बात, आप उसको देश में जोड़ना चाहते हैं। कह रहा हूँ सिर्फ कश्मीर में ये दिक्कत थी, और कुछ कहीं यूपी में, कहीं कुछ बिहार में, कुछ जगह होगी। क्या होता है कि अगर कोई एक गड़बड़ करता है तो जो आदमी राजनीतिक आदमी है, जो जब बयानबाजी करने आता तो सबको निबेटे में वो ठीक नहीं है। परंतु सच ये है कि कहीं कुछ जगहों पे, यूपी में, बिहार में, हो सकता है मध्य प्रदेश में भी हो, कहीं कुछ जगहों पे कहीं शरारतें हुई हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और वहां से जो लोग निकलते हैं वो कुछ मदरसे के साथ खास हो सकती हैं, वो कहीं भी हो सकती हैं। सिंह साहब, गुजरात के जो ATS ने जिनको गिरफ्तार किया था, वो राजक भाई कुंभार भी हो सकते हैं, वो किसी मदरसे से फारिग नहीं थे। वैभव रावत साहब भी पकड़े गए थे, वो भी किसी मदरसे से फारिग नहीं थे।